बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपने व्लॉगिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपने इस चैनल पर मैंने कोशिश शुरू की है कि ऐसी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करनी है जिसमें आप लोगों के लिए आगाही हो और आप लोगों के लिए बेहतरी हो और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ मेरे साथ शेयर हो रही हैं और इस वक्त एक वायरल वीडियो है, एक खातून की कहानी है और कुछ बातें मेरे साथ शेयर हुई हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, हमारी यंग गर्ल्स जो अभी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से फ़ारिग होकर पहली बार अमली मैदान में कदम रखेंगी, जॉब्स करेंगी, जाएंगी, बाहर निकलेंगी, तो उनके लिए ये मेरी ख़ास वीडियो है। अपनी बच्चियों के साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि उनको मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि जब उन्होंने बाहर निकलना है तो उन्होंने क्या करना है। ये खातून जो है इसके साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊँगी। मैंने जो खुद इतना अरसा जॉब किया, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा करम है कि कभी करियर में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, कुछ अल्लाह की तरफ से ही कुछ अनायत है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने सीखी भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम है, हमने किस तरह से रहना है लोगों में, हमने किस तरह से उठना है, बैठना है, ये तरीके आपको आने चाहिए। ये बात बच्चियों को बताऊंगी कि जब आप लोग जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, आपने किस तरह से जाना है, लोगों के सामने आपने कैसे मूव करना है, आपने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो और आप किसी को कोई गलत सिग्नल भी ना दें। और एट द सेम टाइम हमारा माशरा बड़ा एक अजीब भेड़िया सा माशरा ये बन गया है। तो बच्चियाँ कई दफ़ा होती हैं फ्रस्ट्रेट होती हैं, कहती क्यों भाई हम ही क्यों करें, ये मर्दों को कोई क्यों नहीं कहता। बिल्कुल ऐसा ही है, होना चाहिए, मर्दों को भी पूछना चाहिए, बल्कि मर्दों को ही पूछना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है ना। अब हम इस मुआशरे में रह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको तब्दील करें, जब वो तब्दील नहीं हो रहा तो हमने खुद में क्या तब्दीली लानी है, उसके लिए आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। पहले मैं इस वाक़े की तरफ आती हूँ। एक खातून है, उसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई और इस वीडियो के अंदर देखा जाता है कि इस खातून ने बाकायदा तौर पे अपने कैमरे को ऑन रखा हुआ है और वो कुछ मनाजिर कैप्चर कर रही है। मनाजिर कुछ इस तरह के हैं कि एक शख्स है वो उसको अपने साथ ऑफिस से वापसी पर जो है लेकर जा रहा है, उसको ड्रॉप होने की पेशकश करता है, जिसको पहले तो वो टाल मटोल करती है, लेकिन फिर उसको ये खदशा होता है कि चूँकि मेरी ये पहली यहाँ पे जॉब है और मेरे साथ फिर ये ना हो कि ये नाराज़ हो जाए, तो वो उसके साथ राज़ी हो जाती है और उसकी गाड़ी में बैठती है, लेकिन वो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ जाती है। अब कैमरा ऑन है और तमाम मनाजिर जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्टोरी का आपको बैकग्राउंड दे दूँ। बेसिकली हुआ ये कि ये खातून जो है शादीशुदा थी, बच्चे भी हैं इसके, और इसके माली हालात जो हैं कुछ अच्छे नहीं थे और अच्छी गुड लुकिंग खातून थी। इसने जॉब के लिए सोचा कि मैं जॉब करती हूँ और फ़ी ज़माना जो है जॉब जो है मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और मिलकर गाड़ी चलानी पड़ती है आजकल जितने एक महंगाई है। तो वो जो है बाहर निकलती है, जॉब के लिए अप्लाई करती है, इसको कॉल आती है, ये वहाँ पे जाती है, वहाँ पे इंटरव्यू देती है, इसको कहा जाता है जी आपको रख लिया जाएगा। फिर इसको कॉल करके बुलाया जाता है और उस दिन इसका फाइनल इंटरव्यू होना था और इसको वहाँ पर रखा जाना था, हायर किया जाना था। जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद अच्छा वहाँ पर ये लड़की जो है पहली गलती क्या करती है कि ये वहाँ पर अपनी जो मुआशी हालत है उसका रोना रोती है। दिस इज़ वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग। अपनी पूरी लाइफ में हमने तो ये सीखा है कि जब अगर आप कभी बताएंगे ना मेरी अम्मी बीमार, मेरे अब्बू बीमार, मेरे घर में बच्चे रो रहे हैं, तो वो कहेंगे भाई अपने पर्सनल मसले घर छोड़ कर आया करें। अगर आप बिल्कुल अपराइट बंदा है ना, यानी कि जो लोगों के साथ बैठ के चाय नहीं पीते, लोगों के साथ आप गप्पे लगा के उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, तो आपको फ़ौरन कहा जाएगा भाई आप अपने मसले घर छोड़ के आए, भाई बीबी हमें काम चाहिए, आपको सख्त से सख्त ड्यूटी दी जाएगी, ठीक है। और हमने ये ड्यूटियाँ की हैं इस तरह की सख्त से सख्त, ठीक है। ये चीज़ आप जहन में बिठा लीजिए कि आपने लोगों को अपने घर के मसले नहीं बताने होते, कोई आप पे तरस नहीं खाता, लोगों ने आपको पैसे देने हैं, आपसे काम कराना है। बी प्रोफेशनल, जब जॉब करने जा रहे हैं बी प्रोफेशनल, लीव आई मीन सेपरेट योर वर्क लाइफ एंड होम लाइफ। अपने घर के दुखड़े अपनी दोस्तों से कर लें, अपने फैमिली मेम्बर से कर लें, बट नॉट विद योर बॉस, नॉट विद योर कॉलीग्स। इवन कोशिश करें उसको भी अवॉइड करें। कॉलीग्स में जहाँ पे आपका लेवल बराबर का चले फिर भी बात बनती है, लेकिन अपने सीनियर को अपने दुखड़े सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एक वल्नरेबल, एक ऐसा आइटम पेश कर रहे हैं कि जो परेशानी में मुब्तला है और उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये ऐसा होता है। वो लड़कियाँ जो अपने हर वक्त मसाइल बयान करती हैं, रोती धोती रहती हैं, वही ज़्यादातर हिरासगी का शिकार भी होती है जॉब्स पर, और यही इस खातून के साथ हुआ। इसने वहाँ बैठ कर उस बंदे को अपने मुआशी हालात बताए कि मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन कई लोग ये काम इसलिए करते हैं कि हम शायद बताएंगे तो हम पर थोड़ा सा, माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, तर्स खाया जाएगा, सिंपैथी शो की जाएगी और हमें जो है जॉब पर रख लिया जाएगा। यही काम इस खातून ने किया। ग़ालिबन ये पहली बार जॉब करने आ रही थी, इसलिए इसको नहीं पता था कि इस चीज़ का बड़ा ही गलत मतलब, उल्टा मतलब लिया जाता है। और ये जो दरिंदे नमा भेड़िए जो मौजूद होते हैं वो ऐसी ही ख़वातीन की तलाश में होते हैं, क्योंकि जो स्टेबल ख़वातीन होंगी, जो अपराइट होंगी, जो आपको टिका के जवाब दे देंगी, उनसे तो ये डरते हैं, इनकी जान
मान जाती है। जो औरत एक दफ़ा यूँ सीधे मुँह बात कर लेना इनको समझ आ जाती है। अब क्या हुआ जनाब कि ये जो खातून है इनको कहा गया जी आपको रख लिया गया नौकरी पर, आइए हम आपको ड्रॉप कर दें। इससे पहले तो कहा कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन फिर इसने कहा चलो अब वो कहीं बुरा ना लगे, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पे ये बैठ गई। अब यहाँ से कहानी को वहाँ जोड़ती हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था। अब हुआ कि जनाब जब ये गाड़ी रवाना हुई तो इस शख्स ने गाड़ी को चलाते चलाते एक वीराने में ले गया। वहाँ पर ये खातून जो है थोड़ा सा ये घबरा भी गई। अच्छा, अब यहाँ पर मुझ तक 2 खबरें पहुँची हैं। कुछ खबर ऐसी पहुँची है कि खातून पहले ही इस बंदे की नीयत जानती थी, इसने शुरू से इसीलिए अपने मोबाइल को वीडियो कैमरे को ऑन किया हुआ था और इसको भिनक हो गई थी कि ये शख्स जो है ये सही नहीं है, और अपनी इस सोच को वो कंफर्म करना चाहती थी, जिसके लिए इसने अपना वीडियो कैमरा जो है मुसलसल गाड़ी में ऑन रखा और जो वो बातें करता रहा उसको वो रिकॉर्ड करती रही। अच्छा, गुफ्तगू में ये भी सुना जा सकता है कि वो शख्स जो है से कह रहा होता है कि मैं आपका बड़ा अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप तो बड़ी अच्छी खातून है, और इस तरह की बातें जो कुछ भी हो रही है। वीराने में जब पहुंचते हैं तो वो ये कहती है कि ये कहाँ पर तुम ले आए हो गाड़ी को, ये कौन सी जगह, ये सब क्या है। तो वो वहाँ पे गाड़ी की पिछली सीट पर आ जाता है उसके पास और उसे कहता है कि तुम्हें अगर ये नौकरी चाहिए तो तुम जो है मेरे साथ दोस्ती करो। यहाँ पे ये खातून जो है ये इसको कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। वो कहता है भाई बड़े अच्छे से तुम समझदार हो, तुम समझ सकती हो मेरी बात। इस पर वो खातून जो है उसको सुनाती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है। यहाँ पर ये शख्स जो है ये थोड़ा सा सटपटा भी जाता है। इसका ख्याल था कि ये लड़की को आसानी से काबू कर लेगा, लेकिन यहाँ पर ये खातून जो है ये फ़ौरन ही पुलिस को कॉल करती है और उसके बाद फिर इसके पास चूँकि वीडियो सबूत भी मौजूद होता है और ये इस शख्स को पकड़वा भी देती है। और साथ ही साथ ये खातून जो है अपने जो है वीडियो अपने पास होने की वजह से इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। चले ठीक है, आप किसी हद तक कह सकते हैं जी बड़ी बहादुरी दिखाई और आपने बंदे को पकड़वा दिया, लेकिन ये बहादुरी कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। आप एक बंदे के साथ इस तरह से निकल पड़े एक सुनसान जगह पर, हो सकता है किसी और को भी वो बुला लेता, हो सकता है कुछ और भी हो सकता था, हो सकता है उसके पास कोई गन होती, कुछ भी हो सकता था। तो इतना दिलेर और शेर जो है इंसान वहाँ पर बने कि जहाँ पर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो। बच्चियाँ कई दफ़ा एतराज़ करती हैं, क्योंकि मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, और बच्चे ज़ाहिर सी बात है जब पढ़े लिखे होते हैं, एक अच्छे माहौल में पले बड़े होते हैं, तो हर चीज़ पे वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों किसी से डरें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो आपके राइट्स भी वैसे ही हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ औरतों को जो राइट्स दिए हैं वो आपके हैं, और उसमें बड़ी खूबसूरती है। हर चीज़ कहते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, वो एक लंबा लेक्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आप लोग जब जॉब करते हैं तो हमेशा अपनी वर्क लाइफ, होम लाइफ को अपने अलग रखना है। आपने अपने आप को ऐसे नहीं बना के पेश करना कि कोई भी आप पे अटैक कर सके। आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन की बेसिस पे बात करनी है, आपने सिंपैथीज़ लेने की कोशिश नहीं करनी है। ये शॉर्टकट्स होते हैं, लोगों के साथ बैठ के आपने चाय नहीं पीनी है। आप यकीन करें ये चीज़ें आपको थोड़ी देर का फ़ायदा तो देती हैं, इन लॉन्ग टर्म ये चीज़ें आपके किसी काम की नहीं होती, और ये चीज़ें जो है आपको हमेशा पस्ती की तरफ लेके जाती है, नुकसान की तरफ लेके जाती है। तो बच्चियों को मेरा ये मशवरा है कि आप लोग जब भी जॉब करने जाएं, इवन आपको टाइम ज़्यादा भी हो गया हो, मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके घर में हो सकता है जब आपने जॉब ज्वाइन की तो उस वक्त आपके घर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर बीच में कुछ मामलात ख़राब हो गए, मियाँ बीवी के झगड़े हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, सेपरेशन हो गई, कुछ भी हो गया। मेरा एक मशवरा है, कभी भी अपनी इन चीज़ों को अपनी वर्क लाइफ में, यानी कि अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, इवन अपने कॉलीग्स के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामलात घर के ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों के जहनों में कुछ बातें रह जाती हैं। जब आप लोगों को ये बताते हैं तो लोगों को ये इशारा जाता है कि शायद ये खातून जो है ये चाहती है कि हमसे दोस्ती की जाए। मैं खुल के बात कर रही हूँ, बड़ी माजरत के साथ। तो जब आप अपने आप को अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आपने लोगों को नहीं बताना कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कि लोग आपको अपनी हमदर्दियाँ दिखाएं और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है एक आसान नवाला बन जाएं। तो लड़कियां, बच्चियां, मेरी एक बात याद रखिएगा, जॉब करने जाएं अपराइट होके जाएं। आपका राइट है, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की है, आप डिज़र्व करती हैं, आप कर सकती हैं जॉब, आप करें। लेकिन आपने बड़ा फर्मली आपको नो करना आना चाहिए, आपको बड़ा फर्मली जो है बताना आना चाहिए, बल्कि आप अपने आप को बड़ा स्टेबल बताया करें। जी मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली, बड़ी स्टेबल है जी, भाई हैं, अब्बू हैं, सब है। नहीं भी हो ना तो 2-4 बता दिया करें, ये मशवरा है मेरा आपको। तो भाई तो देखें ना, कज़न्स भी तो भाई होते हैं, तो ये झूठ तो नहीं है, ये तो सच है। लेकिन आप अपनी कमज़ोरी कभी किसी को ना बताइए, ये मेरा आपको मशवरा है। और हर दफ़ा हालात आपके हक़ में नहीं होते। ये खातून जो है इनकी बचत हो गई, इन्होंने अपनी तरफ से तो एक कारनामा किया, लेकिन ये कारनामा उल्टा गले भी पड़ सकता था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफ़िज़।